अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम ही ज़ात खैरियत से होंगे। प्यारे मोहतरम मज़ीद दोस्तों, मैं मोहम्मद हसीब रज़ा वाहिदी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ज़कात के जो है मसाइल। जी हाँ, जो ज़कात के मसाइल हैं वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है और ज़कात ना अदा करने वालों के लिए बहुत ख़तरनाक वईदें भी आई हैं हदीस शरीफ के अंदर। जिनके ऊपर ज़कात वाजिब है वो ज़कात को अदा करेंगे और जिनके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है तो वो नहीं अदा करें। लेकिन जिनके पास ज़कात जो है अदा करने की इस्तात है और उनके ऊपर वाजिब है, इतना माल धन दौलत जो है उनके पास मौजूद है, अगर वो नहीं अदा करते हैं तो बहुत जो है उन्हें शदीद अज़ाब भी दिया जाएगा। जी हाँ, कल मैदान महशर के दिन। जी, तो आप तमामी हज़रात इस वीडियो को आखिर और मुकम्मल तक जो है देख लें। बड़े ही काम की वीडियो है और बड़े ही कमाल की वीडियो है, तो आखिर तक इसको आपको देखना है और जो भी आपके सवाल हों वो कमेंट में बताना है और वीडियो को लोगों तक, दोस्तों तक शेयर कर देना है। चलिए बात करते हैं कि जो हज़रात ज़कात नहीं अदा करते हैं और जिनके ऊपर ज़कात अदा करना वाजिब है, तो उनके बारे में हदीस शरीफ में आया है कि जो वो माल इकट्ठा कर रखे हैं वो ये समझते हैं कि ये माल इनको नफ़ा पहुंचाएगा और इनको फ़ायदा पहुंचाएगा, लेकिन वो जो है खसारे में हैं, घाटे में हैं और जो है ये माल कल मैदान महशर के दिन उनके गले में तोक बना करके डाल दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि माला बना करके डाल दिया जाएगा। एक हदीस शरीफ ये भी आती है कि अगर ज़कात जो है नहीं अदा की जाएगी और ज़कात का माल अगर बंदा खाएगा तो फिर जो है वो सांप की शक्ल में जो है मेरे भाई उसको उस बंदे को रख दाएगा। वो माल अल्लाह तबारक व तआला उस माल को हुक्म देगा, वो सांप की शक्ल को इख्तियार करेगा और साहिबे माल को रख दाएगा और साहिबे माल भागेगा और सांप कहेगा कहाँ भाग रहे हो, कहाँ जा रहे हो, हम तो तुम्हारे माल हैं जिसको तुमने दुनिया में बहुत अजीज जाना, बहुत अच्छा समझा, अपने लिए फ़ायदेमंद समझा। क्योंकि जो ज़कात है ना, यह गरीबों का हक है और किसी का हक मारना इस्लाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा मेरे भाई सख्त मना किया गया है। हाँ, तो मेरे भाई अब अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात का मामला इसीलिए रखा है ताकि जो क़ुरबा हज़रात हैं उनकी ईद भी अच्छे से मन सके, वो भी अपनी ईद अच्छे से गुजार सकें, उनके भी अखराजात अच्छे से पूरे हो सकें। सदक़ात का मामला भी इसीलिए रखा गया है मेरे भाई। ज़कात अदा करने से माल पाक हो जाता है, माल साफ़ हो जाता है, माल में बरकतें आती हैं और मेरे भाई जो घर में परेशानियां होती हैं ज़कात अदा करने के बाद वो सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। तो ज़कात अदा करना चाहिए। ज़कात के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, हमने चंद आपको फ़ज़ाइल बताए हैं और ज़कात ना अदा करने के बहुत दर्दनाक अज़ाब भी बयान किए गए हैं, हमने चंद जो है आपको बयान किया है। क्योंकि मेरे भाई अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको माल अता किया है तो आप जो है उसके लालच में गैरों का हक ना मारें, क्योंकि ये ज़कात गरीबों का हक है और आप इसे खा रहे हैं और आप उसे अदा नहीं कर रहे हैं। तो याद रखना कल मैदान महशर के दिन इसके बारे में आपकी गिरफ्त होगी। चलिए बात कर लेते हैं कि ज़कात कितनी चीज़ पर वाजिब होती है। तो देखिए 7.5 तोला सोना, 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, बात समझिएगा मेरे भाई। 7.5 तोला सोना, अब तोला क्या है वो आप अच्छी तरह जानते हैं और अगर नहीं जानते हैं तो सोनार की दुकान पर आपके पास अगर सोना वगैरह है तो उसको ले जा करके मालूम करवा सकते हैं। ठीक है, दो बातें बताई गई हैं कि 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी, अगर दो में से कोई एक चीज़ भी पाई जाती है या 7.5 तोला सोना पाया जाता है तब भी ज़कात वाजिब है आपके ऊपर, लेकिन इन तमाम चीज़ों पर साल का गुजरना भी ज़रूरी है। ठीक है, साल का गुजरना भी ज़रूरी है, यानी आपके पास सोना आया और उस पर अगर 1 साल गुजर गया है तब ज़कात वाजिब है। ये बात आप ख्याल करिएगा। ठीक है, अगर 7.5 तोला सोना आपके पास मौजूद है तब भी आप पर ज़कात वाजिब है और अगर आपके पास सोना नहीं है लेकिन 52.5 तोला चांदी है तब भी आपके ऊपर ज़कात वाजिब है। ठीक है, लेकिन आपके पास सोना भी है और चांदी भी है। सोना
7.5 तोला से कम है, अब ज़कात तो वाजिब नहीं होगी। ठीक है, अब ज़कात तो आपके ऊपर वाजिब नहीं होगी, मसला समझिएगा। ठीक है, और चांदी भी है, वो भी 52.5 तोला से कम है, तभी ज़कात वाजिब नहीं होगी अगरचे साल गुजर जाए। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें कम हैं और अगर आप इन दोनों चीज़ों को एक में मिलाते हैं, मिलाने के बाद आप दुकान पे ले जाएं सोनार के पास और सोनार से बोलें भाई इनको एक में मिला करके काउंट करके मुझे इसका अमाउंट बताएं, कितना पैसा हुआ जा करके उसका पैसा पूछे। उस पैसे से अगर आप 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं, यानी उतने आप मालिक हो रखे हैं, तब आपके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। बात समझ में आई ना? हाँ, दोनों को मिला करके। ठीक है, एक मसला ये हो गया। ज़कात के जो मसाइल हैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे हम आपको बयान कर दें, ताकि आपको कोई दूसरा वीडियो देखने को ना पड़े। ठीक है, तब भी आपके ऊपर ज़कात वाजिब होगी, दोनों को काउंट करेंगे। चलिए अब बात करते हैं। अगला सवाल ये है कि अगर जो है सोना भी है चांदी भी है, लेकिन दोनों को मिला करके मालिक निसाब हम नहीं बन लगे, मालिक निसाब हम नहीं बन लगे। ठीक है, अब हमारे अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है 20-25 हज़ार रुपए, अब हम उसको भी मिलाएंगे और हम वो सोना चांदी दोनों ले जा करके दुकान पे उसको हम मालूम करेंगे भाई इसकी कीमत क्या है। ठीक है, उसकी वो पैसा और जो आपका अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, वो उन तीनों चीज़ों को मिला करके अगर आपके पास इतना पैसा हो जाता है कि आप 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना खरीद सकते हैं, तब भी आपके ऊपर ज़कात वाजिब आएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि ज़कात किस किस चीज़ पर नहीं है, और ज़कात के मुतालिक कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर बताएं आप। ठीक है, तो ज़कात जैसे कि आपके पास गाड़ी है, गाड़ी से आप बिजनेस करते हैं, धंधा है आपका, आपका दुकान है, आपका मकान है। ठीक है, मकान चाहे वो एक हो या 2 हो, लेकिन अगर आप धंधे के लिए जो है प्लाटिंग वगैरह करते हैं तो उसकी जो उसके इनकम होगी उस पर ज़कात होगी। ठीक है, और ये आपके पास इतना पैसा है कि आप 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना खरीद सकते, तब भी आपके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। ठीक है, हाँ, ये भी एक मसला आप समझ लीजिएगा। लेकिन ज़कात किस किस पर नहीं है? गाड़ी है आपके पास चलने के लिए, उस पर ज़कात नहीं, क्योंकि ये हाजत असलिया में आता है। ठीक है, अब हो गए मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन भी आजकल 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए के हैं, लोग रखते हैं, तो उस पर भी जो है एक हिसाब से ज़कात जो है नहीं आएगी। वो इसलिए क्योंकि वो आपका हाजत असलिया में आ जाता है। लेकिन इस तरह के इतने महंगे महंगे फ़ोन रखने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, हाँ, नहीं रखे जाएं, क्योंकि शरीयत इतना फजूल खर्ची मना करता है। ठीक है, और बात करते हैं कि आपके पास अगर मकान है आपका रहने के लिए, तो उस पर भी ज़कात नहीं है। आपके पास दुकान है तो उस पर भी ज़कात नहीं है। हाँ, दुकान से जो आपकी इनकम होगी उस इनकम पे ज़कात होगी, लेकिन दुकान पर आपकी कोई भी ज़कात नहीं होगी। दुकान में चाहे आपका करोड़ों का सामान भरा हो, उस पर भी ज़कात नहीं होगी। 4 व्हीलर है और भी ट्रैक्टर है या कुछ भी है, बड़ी गाड़ियां हैं, ठीक है, आप उससे जो काम करते हैं, जो पैसा कमाते हैं, ठीक है, उस पर ज़कात होगी, लेकिन गाड़ी पर कोई ज़कात वगैरह नहीं होगी। उम्मीद है कि बातें आपको समझ आई होंगी। कहने का मतलब यह है कि जो हाजत असलिया है, जो हमारे इस्तेमाल करने के लिए चीज़ें आती हैं, तो उस पर ज़कात वगैरह नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, चलिए अब आप मालिक के निसाब हो गए हैं और आपके ऊपर ज़कात वाजिब है, तो आप ज़कात कैसे अदा करेंगे? तो देखिए, 2.5% ज़कात अदा करना है। 7.5 तोला सोना आप कीमत लगवाइए, जैसे कि मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए का हुआ, मिसाल के तौर पर, तो 1 लाख रुपए का हुआ, तो अब 1 लाख रुपए में से 2.5% आपको निकालना है। जितना भी पैसा हो वो जो है जो गरीब और मिस्कीन है उनको देना होगा, जो इसके लायक हों। ये भी ख्याल करें, आपको देखना होगा आपके आसपास में कि हाँ भाई ये ज़कात लेने के मुस्तहिक हैं भी या नहीं, ये भी आपको ख्याल करना है। या ऐसे ही नहीं आपने दे दिया और वो मुस्तहिक भी नहीं हुए तो फिर जो है अदा भी नहीं होगा। ये बात समझिएगा, क्योंकि तहकीक करिए। इस्लाम ने हमें बताया है कि हमें तहकीक करना चाहिए, कोई भी चीज़ हो। ठीक है, हाँ, तो 2.5% आपको निकालना है। कहने का मतलब ये है कि 1,000 रुपए पे आपको जो है 25 रुपए ज़कात निकालना होगा। 1,000 रुपए पे 25 रुपए आपको ज़कात निकालना है।
तो अब जितना पैसा आपका बन रहा है आप उस हिसाब से ज़कात निकाल दीजिए और अदा कर दीजिए। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन के ऊपर जो बारकोड नज़र आ रहा है, ये बारकोड हमने इसलिए लगाया है ताकि जो गुरबा हज़रात हैं, ठीक है, उन तक जो है आपकी दी हुई मदद, आपका पैसा, आपका जो डोनेट करेंगे वो हम उन तक पहुंचा सके। ठीक है, क्योंकि रमज़ान शरीफ का महीना है और क्या बोलते हैं कि ईद भी जो है मेरे भाई बहुत करीब है, तो उनके लिए अखराजात, सामान और कपड़ा वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, मैं चाहता हूं कि उन तक जो है आप लोगों की हेल्प और मदद से पहुंचा सकें। अगर आपका दिल करे, आपका मन करे तो आप डोनेट करें। मसला बयान करना मेरा काम था और बताना मेरा काम था, करना न करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।